अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि अगर वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो भी जाए तो पाकिस्तान $4 लाख तक प्राइज मनी जीत सकता है। एक्चुअली में कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है वर्ल्ड कप में? उस कंट्री को जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही हो, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, या उस कंट्री को जो वर्ल्ड कप जीत जाए। इस सारे बिजनेस मॉडल को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश This is unbelievable. Oh, out! What a beauty! He's on absolute. सबसे पहले हम आते हैं सबसे इजी और मेन टॉपिक की तरफ, जो है प्राइस मनी। जो टीम ये वर्ल्ड कप जीतेगी उसको मिलेंगे $4 मिलियन। उसके बाद जो रनर अप टीम होगी उसको मिलेंगे $2 मिलियन। जो दो सेमीफाइनलिस्ट मीन वो दो टीमें जो सेमीफाइनल हारेंगे उनको मिलेंगे 8-8 लाख डॉलर्स। इसके अलावा जो टीम अपने ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस जीतेंगे तो हर मैच के बदले उनको मिलेंगे $40,000। इसीलिए हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में ना भी पहुंचे तो वो $4 लाख तक प्राइज मनी जीत सकता है। अगर इस सारी प्राइज मनी को हम कंबाइन करके देखें तो ये बनता है टोटल $10 मिलियन। इसके अलावा हर मैच में डिफरेंट अखराजात होते हैं, जैसे कि कमेंटेटर की सैलरी, अंपायर की सैलरी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक अंपायर की साल भर की सैलरी होती है $1 लाख। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये सारे पैसे कौन पे करता है? ऑब्वियसली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? अब आईसीसी का जो पहला कमाई का जरिया है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो ये डिफरेंट कंट्रीज के स्पोर्ट्स चैनल्स को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये राइट्स पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के पास है। अब पीटीवी स्पोर्ट्स ने ये राइट्स आईसीसी से $2.1 बिलियन पर लिए हैं 8 साल के लिए। तो इसी तरह आईसीसी सारी दुनिया के स्पोर्ट्स चैनल को ये राइट्स प्रोवाइड करती है और उनसे बहुत सारा पैसा ले लेता है। अब आईसीसी का जो दूसरा मेन कमाई का जरिया है वो है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। अब इस वर्ल्ड कप में आईसीसी के जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो है एफटीएक्स, नियॉन, जेकब्स क्रिक, स्टार स्पोर्ट्स, रॉयल स्टेज और ड्रीम 11। अब आईसीसी क्या करता है कि मैच के दौरान इन कंपनीज का एड्स चलाता है और इसके बदले ये कंपनीज आईसीसी को बहुत सारा पैसा पे करता है। अभी तक जितना हमने आपको बताया यह था आईसीसी के पर्सपेक्टिव से। अब हम चलते हैं होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव पर कि होस्टिंग कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है। अगर डायरेक्टली हम आपको बताएं तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्टली हम बात करें तो सबसे पहले आता है टूरिज्म। यानी जिस कंट्री में टूर्नामेंट हो रहा हो वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा जिस ग्राउंड में मैच हो रहा हो उसके आसपास जितना इलाका है, मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट से आपको पुल मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इससे मुल्क के जीडीपी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, यानी डायरेक्टली आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जिस मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा हो वहाँ की सड़कें ठीक हो जाती है, वहाँ आपको सफाई मिलती है, तो इसमें एक मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो है टैक्स एग्जेम्पशन। यानी जो कंट्री टूर्नामेंट होस्ट कर रहा हो वो आईसीसी को टैक्स एग्जेम्पशन देता है। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता बल्कि ये फीफा वर्ल्ड कप में भी होता है। यानी जो कंट्री फीफा होस्ट कर रही हो वो टैक्स एग्जेम्पशन देता है फीफा को। अब ये कंट्री जो टूर्नामेंट होस्ट कर रही हो, इतने सारे पैसे खर्च कर रही है, इसका इनको फ़ायदा क्या होगा इसमें? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2006 में जर्मनी ने फीफा होस्ट किया था। अब जर्मनी का जो सारा लागत आया था वो फीफा वर्ल्ड कप पे $250 मिलियन आए थे, लेकिन जब बाद में पता चला तो सिर्फ $400 मिलियन जर्मनी ने टूरिज्म से कमाए थे। तो यहाँ पर ये जो होस्टिंग कंट्री होती है इसके मुल्क वालों को, इसके देश को, इसके कंट्री को ये सारा पैसा मिल जाता है टूरिज्म से। बाकी जितना आपका कारोबार चल जाता है, मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो इस मुल्क की जीडीपी को
ऊपर लेकर जाती है। इसके अलावा जो मुल्क ये वर्ल्ड कप सही तरह होस्ट करके दुनिया को दिखाए तो उस मुल्क की स्टेबिलिटी ज़ाहिर होता है। बाहर मुल्क के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं पीसीबी के पर्सपेक्टिव से कि पीसीबी को इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शेयर, जो आईसीसी कुछ अपने पास रख लेता है और कुछ बाकी मुल्कों के बोर्ड्स में बराबर तकसीम कर लेता है। ये तो हुई पहली बार। अब इसके अलावा और चीज़ें भी आती हैं, यानी जैसे हमारे किट स्पॉन्सर। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे किट पर लिखा होता है TCL, यानी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किट के मेन स्पॉन्सर्स है। इसके अलावा आता है जर्सी स्पॉन्सर, यानी पाकिस्तान के नाम के ऊपर आप लोगों ने कभी देखा होगा वहाँ पर लिखा होगा पेप्सी। तो ये पेप्सी जो है ये हमारे जर्सी के स्पॉन्सर्स है। तो इस तरह TCL और पेप्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे पे करती है इन किट्स और जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए। अब यहाँ पर हम समझ गए आईसीसी के पर्सपेक्टिव से भी, पीसीबी के पर्सपेक्टिव से भी, होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल लोगों के जहन में आता है कि कैसे ये ब्रॉडकास्टर पैसे कमाते हैं, क्योंकि अगर पीटीवी $2.1 बिलियन आईसीसी को पे करता है तो कैसे ये पैसे वापस रिकवर करता है। तो इसके लिए आईसीसी हर मैच में इन स्पोर्ट्स चैनल्स को टाइम देता है कि वो स्पोर्ट्स चैनल्स अपने एड्स चलाए और उनसे पैसे कमाए। फॉर एग्जांपल अगर हम पीटीवी स्पोर्ट्स पे वर्ल्ड कप के दौरान एक 10 सेकंड का एड्स देखें तो इसके लिए पीटीवी स्पोर्ट्स लेता है तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये T20 में ये टाइम होता है तकरीबन 2700 मिनट, और अगर हम ओडीआई की बात करें तो इसमें मिलते हैं तकरीबन 5500 से 6000 सेकंड एक मैच के दौरान। तो इस तरह ये सारा सब कुछ कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, यानी आईसीसी, पीसीबी, होस्टिंग कंट्री और ये सारे ब्रॉडकास्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये है बिजनेस मॉडल ऑफ वर्ल्ड कप ओडीआई 2023। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर हमसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। Jesse! This is unbelievable! Oh, out! What a beauty! He's on absolute